हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का स्टडी करेंगे। इसमें दिया है निम्न द्विघात समीकरणों की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि अगर मूल है तो हमें बताना है कि मूल की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मूल का अस्तित्व है, इस मूल का अस्तित्व नहीं है। तो मैंने आपको पढ़ाया था पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना। तो उसमें कहा था कि अगर मूल का अस्तित्व हो तभी आप पूर्ण वर्ग लगाइए। तो वहाँ पर भी हमने यही तरीका बताया था। देखिए, तो दिया है द्विघात समीकरणों की मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व है। तो समीकरण दिया है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, ये होता है विविधकर। विविधकर क्या होता है? विविधकर बराबर होता है, फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। d बराबर b² माइनस का 4ac। अगर गाइस मूल का अस्तित्व होगा, किसी भी मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व कब होगा? मूल का अस्तित्व कब होगा? जब d हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। d 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। या फिर बराबर होना चाहिए d, और d 0 के बराबर होना चाहिए। या फिर d अगर d छोटा है 0 से, अगर d छोटा है 0 से तो मूल का कभी भी अस्तित्व नहीं होगा। मूल का कभी भी अस्तित्व नहीं होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। मूल का अस्तित्व के लिए दो कंडीशन होती है। जीरो का मान हमेशा जीरो हमेशा 0 से d हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कोई संख्या आनी चाहिए, 1 2 3 कुछ भी संख्या आ जाए, लेकिन या फिर बराबर आ जाना चाहिए। अगर d छोटा आता है 0 से, अगर माइनस का 2 = 0, तो ये कैसा हो गया? काल्पनिक मान में पहुंच जाता है। तो आप क्या करेंगे? पहले कंडीशन पढ़ ली हम लोगों ने विविधकर की। अब फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। देखिए अब क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे गाइस। x² का गुणांक यहाँ पे क्या है? 2, तो a = 2 हो गया। bx, यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 3 है, लेकिन काहे का है? माइनस का है। c बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। c बराबर क्या हो गया? 5। मैंने आपको फॉर्मूला बताया d बराबर b² माइनस का 4ac। तो b की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का 3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। माइनस का 4, a कितना है? 2, c कितना है? 5। d बराबर, अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 2 = 8, 8 5 = 14। ये हो गया आपका 14। अब देखिए, अगर आप देखिए माइनस का सिंबल ये बड़ा है, कितना आ गया? माइनस का 31। मैंने बोला कितना आ गया? माइनस का 31। 0 बड़ा है माइनस 31 से। देखिए कैसी संख्या आ गई? काल्पनिक आ गई। जब काल्पनिक आ गई तो क्या होगा? अस्तित्व ना होगा। क्या है? मूल का अस्तित्व नहीं है। मूल का अस्तित्व नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हम लोगों को गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोगों का, देखिए गाइस ये दिया है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3x² माइनस का 4 √3x प्लस का 4 = 0। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? वही फार्मूला होगा। एक बार में कंडीशन नोट कर लीजिएगा ये कहीं पे कि 0 से हमेशा d बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अगर मूल का अस्तित्व ना होगा तो d कहाँ पे आ रहा होगा? d कहीं ना कहीं माइनस पे आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसका तुलना करेंगे आप लोग। फार्मूला क्या होता है? d बराबर b² माइनस का 4ac। अब फार्मूला क्या होता है? हम लोगों को आता है, हम क्या करते हैं? ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। x² का गुणांक यहाँ पे कितना है? 3, तो a बराबर 3। bx, यहाँ पे x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है माइनस का 4 √3। c बराबर कितना है? 4, तो 4 लिख दिए, फॉर्मूला में रख दिए। b कितना गाइस दिया था? माइनस का 4। अब यहाँ पे कितना दिया था? √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस का 4। a कितना है? 3, c कितना है गाइस? 4। अब देखिएगा, अब इसको हल करेंगे। माइनस का 4 √3², तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। मैंने आपको बोला था जहाँ पे √3 हो वहाँ पे 3 होता है। ठीक है, √3 का मतलब क्या होता है? √3 का भी स्क्वायर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ?
4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 16 और ये कितना आ गया 3, कितना हो गया 48। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 48। अब इसका माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस माइनस 2 बार प्लस हो गया ना। अब इसका क्या 3 का 4 में, 3 4 जा 12, 12 4 कितना हो गया 48, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48। डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया हम लोगों का 0। अब डी बराबर 0 आ गया, डी बराबर 0 आ गया। अतः दिए गए समीकरण, अब मैंने बोला था अगर बराबर आ जाए, तो अगर बराबर भी आ जाता है तो कैसा होता है, तब भी हमारा मूल का अस्तित्व होता है। तो देखिए, अब हम अगर मूल का अस्तित्व होता है तो हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, हम लोग फार्मूला लगाते हैं, सूत्र विधि से याद करते हैं। ठीक है, सूत्र विधि से ब्लैक से लिख लेते हैं, सूत्र विधि से। मैंने बोला ये कंडीशन आई ना, डी बराबर 0, 0 0 आ गया, इसका मतलब मूल का कहीं ना कहीं अस्तित्व है। इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए मूल विधि से ज्ञात करना, सूत्र विधि से ज्ञात करना, सॉरी। तो क्या लिखेंगे, x बराबर ये फार्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस √ का d अपॉन 2a। गाइस b कितना है, माइनस b कितना है, b हम लोगों को कितना आया था, माइनस का 4 √3, तो कितना लिखते हैं 4 √3। गाइस d कितना आया हम लोगों का 0। देखिए, मैं फॉर्मूला इसलिए लगा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मैंने 2 कंडीशन बताई थी मूल का अस्तित्व के लिए, 0 से हमेशा d बड़ा होना चाहिए या फिर d और 0 बराबर होने चाहिए, तब तक हमारा मूल का अस्तित्व होता है। जहाँ पे मूल का अस्तित्व होगा वहाँ पे सूत्र विधि से आप फार्मूला रखेंगे, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √ का d अपॉन 2a। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, a कितना है गाइस, a है आपका, कितना आया था, a था हमारा 3, तो a लिख देते हैं 3। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पे आपका आ गया 4 √3, यहाँ पे 0 का मान है तो 0 प्लस माइनस में जाएगा तो 0 ही रहेगा ना। 2 3 जा 6, अब यहाँ पे कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना हो गया आपका, हो गया गाइस x बराबर 2 √ 3 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। अब ये होने के बाद आप क्या करेंगे, अब इतना क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद क्या करेंगे, हम कर देंगे √3 का, अगर गाइस अगर हम 3 को कितना लिख दें, √3 कोई प्रॉब्लम है, लिखा तो वही है जैसे कि 2 को लिख दें अगर हम 1 + 1, कोई दिक्कत पड़ा नहीं पड़ा। मैंने आपको बताया कि √3 कितना होता है 3 होता है, इसका मतलब क्या होता है √3 का स्क्वायर, इसलिए आता है हमारा 3। तो उसी सिचुएशन में हम 3 को क्या लिख देते हैं, √3 लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया 2 अपॉन √3। तो अतः अभीष्ट मूल क्या आया, अतः अभीष्ट मूल कितना आ गया हमारा, आ गया 2 √3। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूल का अस्तित्व है, ऐसा लिख दीजिए, या लिखिए मूल का अस्तित्व बराबर है। ठीक है, जितना 0 है उतना d है। ठीक है, मूल का अस्तित्व बराबर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। हम लोगों को दिया है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 = 0। फार्मूला क्या होता है, हम पहले क्या करते हैं, हमें तो वही सिचुएशन चाहिए कि d हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, d या फिर बराबर होना चाहिए। विविध कर में क्या होता है, यही तो होता है, या तो बराबर होना चाहिए या तो हमारा d हमेशा बड़ा, लेकिन काल्पनिक वाली सिचुएशन में d छोटा चला जाता है, तो फॉर्मूला लगता है हमारा ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। ठीक है गाइस, x का गुणांक कितना है 2, तो a बराबर कितना आया 2, x का गुणांक कितना है 6, तो b बराबर कितना आ गया माइनस का 6 है, c का गुणांक कितना है 3, तो c बराबर कितना हो गया 3, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac, तो b बराबर कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो गया आपका 24। अब d बराबर हमारा क्या आ गया, थोड़ा ब्लैक भी यूज कर लेते हैं बीच में। 36 में 24 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे गाइस, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 12। तो क्या हुआ, सिचुएशन क्या निकली कि d तो भैया हमारा बड़ा निकला, d तो क्या निकला, d 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल मूल का अस्तित्व, आंख मीच के बता दीजिए कि मूल का अस्तित्व है।
मूल का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? मैंने आपको बताया था आपकी सूत्र एक होता है मूल का अस्तित्व के लिए, आप फटाक से निकाल सकते हैं। माइनस का बी प्लस माइनस, बस ये लगाते थे, श्रीधराचार्य वाला लगाते थे। इसमें आप ये कर भी दीजिए, सीधा सीधा डी रखने को कह रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। माइनस का बी प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हो गया डी अपॉन 2a, ये वाला डी, ठीक है। डी कितना आया 12 आया ना हमारा। बी कितना था गाइस, तुलना करने पर बी था हमारा माइनस का 6 प्लस माइनस डी कितना आया हमारा 12, तो 12 लिख दिए 2। ए कितना था हमारा, ए था 2, तो 2 लिख दिए। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, अगर हम लिख दें कितना x बराबर माइनस का 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। अगर 12 √12 का क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, अगर हम तो अगर हम देखिए √12 का मतलब कितना होगा 4 अपॉन 4 इंटू 3, 4 3 के 12। लेकिन अगर हम 4 को √2 लिख दें तो कोई दिक्कत है का, नहीं है ना। अगर हम 4 को √2 लिख दें और इस 3 को 3 ही रहने दें, ठीक है। या तो फिर आप ऐसा कर लीजिए, या फिर नहीं, 4 का तो स्क्वायर होता है भाई, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये नहीं लिख सकते। हाँ लेकिन हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि हम √3 लिख दें। देखिए गाइस इसका क्या फॉर्मूला, ये थोड़ी ना बनेगा, ऐसा बनेगा, सो सॉरी 12। अब इसका आप करेंगे तो कितना आएगा 4 √3, लेकिन 2 का स्क्वायर होता है तो 2 बाहर निकाल दिया, √3 बचा। आया समझ में, 4 इंटू 3, 4 3 के 12, लेकिन ये तो 4 वर्ग का होता है ना 2 का, तो 2 बाहर निकल आया, लेकिन √3 का थोड़ी ना कोई होता, तो √3 ही रहा। तो 12 को हम लोगों ने लिख दिया कितना 2 √3, और 4 को कितना लिख दें, 4 को आप 4 को 4 ही रहने दीजिए, ठीक है, 4 को 4 ही रहने दीजिए। तो देखिए दो सिंबल है, एक बार प्लस का सिंबल है, एक बार माइनस का सिंबल है। तो एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह, और एक बार होगा आपका ऋण चिन्ह, ठीक है, माइनस का सिंबल और एक बार प्लस का सिंबल। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, धन चिन्ह में x बराबर हम लोगों को दिया है कितना माइनस का b। देखिए गाइस ये b था हमारा माइनस का 6, और ये पहले से b हमारा माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब यहाँ पे हो गया हमारा 6, एक बार प्लस चल लेते हैं, तो प्लस 2 √3 अपॉन का 4। तो अगर आप इससे 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा, द्वितीयांक के 6, और ये तो √3 ही रहेगा अपॉन कितना यहाँ पे 4, तो 2 जा 4, कितना बचा x = 3 प्लस √3/2। ये आ गया आपका धन चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 6 माइनस 2 √3/4, इसमें भी आप कॉमन ले लीजिएगा 2, तो कितना बचेगा द्वितीयांक के 6 माइनस के √3 और 4, तो 2 जा 4। x बराबर कितना आया 3 √3 अपॉन 2। ये आया आपका माइनस चिन्ह लेने पर, ये आया प्लस चिन्ह लेने पर। तो लिखेंगे अतः उपरोक्त समीकरण के मूल, उपरोक्त समीकरणों के मूल कितने हो जाएंगे 3 प्लस √3/2। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 माइनस √3/2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो रहा है। अब इससे ज़्यादा इजी क्या होता है, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कुछ भी इजी होता है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होती है कि रूट को कैसे करें तो थोड़ा करके देखिए। 12 को 4 इंटू 3, अब 4 को आप क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं ना, तो कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, तो 2 बाहर निकाल दीजिए, कितना बचा। लेकिन √3 का कौन सा वर्ग होता है, नहीं होता है ना, तो उसमें रूट चढ़ा रहा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हम लोगों को गाइस। देखिए दिया है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k के ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हम लोगों को कितना 2x² प्लस का kx प्लस का 3 = 0। तो k के लिए आप क्या कहेंगे, अचर राशि काल्पनिक मान है, इसका थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें दिया है, देखिए हमें समीकरण क्या दिया है, इसे सजाने के लिए आप देख सकते हैं दिया गया वर्ग समीकरण। क्या लिखेंगे, दिया गया वर्ग
समीकरण, ठीक है गाइस। वर्ग समीकरण कितना दिया है, 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसकी तुलना करेंगे तो लिखेंगे उपरोक्त। अब द बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। उपरोक्त समीकरण की राइटिंग थोड़ा अच्छा लिखिए, मेरी भी राइटिंग अच्छी है लेकिन मैं इतना फास्ट लिखती हूँ कि अच्छी राइटिंग हमको ऐसा लगता है कि डॉक्टर की लिखते हो जैसे। उपरोक्त समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से करने पर, 0 से करने पर, ठीक है। अब इससे करेंगे तो कितना लिखेंगे, देखिए अब किससे करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। x का गुणांक कितना है 2, तो a बराबर 2, x का गुणांक कितना है k, तो b बराबर k, c का गुणांक कितना है c बराबर 3। अब होता है यदि मूल बराबर हो, अगर हम लोग कंडीशन क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि देखिए वो कह रहा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो मैक्सिमम। तो लिखेंगे यदि दो मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर हो, तो देखिए क्या लिखेंगे, d बराबर 0। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, b² माइनस का 4ac अपॉन का कितना, b² माइनस का 4ac। यहाँ पे लगेगा आपका ओनली फार्मूला तो यही होता है ना, d बराबर, मैं तो अपॉन में ले जा रही थी, d बराबर b² माइनस का 4ac फार्मूला होता है। यदि मूल बराबर हो यानी कि अगर d 0 है तो यहाँ भी 0, यही सिचुएशन, तो मूल बराबर बैठ रहा है। तो b कितना है हमारा k, तो हम लोग लिखेंगे k का स्क्वायर, a कितना है 2, c कितना है 3, तो k स्क्वायर कितना, 4 2 जा का 8, 8 3 जा कितना 24, तो d बराबर कितना आया, k² माइनस का 24। अगर हम लोग ऐसा करेंगे कैसा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, k² माइनस का 24 इक्वल टू d कितना है 0, तो आप लिखेंगे k² माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो k बराबर कितना निकला, k² बराबर 24। तो इसका रूट कहाँ पे चला गया, वहाँ पे, तो अंडर रूट 24। अब 24 रूट में तो कितना होता है, हम लिखते हैं कितना, 4 6 24, ठीक है। लेकिन 4 है ना अंडर रूट में, तो कितना 2 बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 6 का तो कुछ होता नहीं है, तो 6 लिख दीजिए। अगर यहाँ पर 36 होता तो मैं 6 निकाल सकती थी। के बराबर कितना आया, के बराबर आया 2√6। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अतः तो के बराबर क्या निकला, के बराबर हमारा निकला 2√6। एक बार आप लेंगे प्लस में और एक बार ले लीजिएगा माइनस में, माइनस का 2√6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व, सेकेंड का फर्स्ट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। तो दिया है गाइस हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3, देखिए गाइस दिया है kx कोष्टक में x माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0, x माइनस का 2 प्लस का 6। तो इसमें भी वही लिखेंगे, दिया गया समीकरण कितना दिया हम लोगों को, x माइनस का 2, वो ऐसे कह रहे हैं कि हम लोग वर्ग समीकरण ना लिखेंगे, वर्ग समीकरण लिखेंगे ना। कितना देखिए, kx का x में कीजिए kx² हो गया, kx का -2 में कीजिए कितना हो गया, माइनस का 2x हो गया। अब कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना, ये तो 6 ही रहा ना, इसके साथ थोड़े ना होगा, इसी के साथ तो है, यहीं पे कोई सिंबल नहीं है। अब देगा समीकरण मिल गया हमें, वर्ग समीकरण क्या दिया है, वर्ग समीकरण दिया गया समीकरण कितना है, x² माइनस का 2x प्लस का 6। वो इसलिए नहीं दे रहा कि आप वर्ग समीकरण यहाँ पे ना लिखिए। अब लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना करने पर, उपरोक्त समीकरण की तुलना करने पर, उपरोक्त समीकरण की तुलना करने पर, बहुत अच्छे। अब देखिए आप तुलना करेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, इससे तुलना करते हैं। तो a बराबर x का गुणांक कितना है यहाँ पे k, तो a बराबर k, b बराबर कितना है यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2k, तो b बराबर माइनस का 2k, और c बराबर कितना है 6, c बराबर 6। अब देखिएगा हम लोगों का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। अब देखिए b² कितना है हम लोगों का, b² अभी हमने लिखा कि कितना है माइनस का 2k, b कितना है हमारा माइनस का 2k का स्क्वायर, 4 a कितना है गाइस, a है हम लोगों का k और c है हम लोगों का 6।
लिख लिए। तो d बराबर यहाँ पे कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 k का, तो k का भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे कितना है 4 6 24, यहाँ पे कितना हो गया 24k। अब देखिएगा, अब हम अगर कह रहा है कि अगर उसके दो बराबर मूल हों तो हमने कहा कि बराबर मूल का मतलब वो कह रहा है 0 0, यानी कि d हमारा 0 के बराबर है। d हमारा 0 के बराबर है, तो d बराबर 0 रखिए तो 4k स्क्वायर माइनस का 24k, सॉरी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, कि अगर आप यहाँ पे कॉमन ले ली कितना, अगर आप 4 के कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा k माइनस का 6 4 6 24, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। तो ये 0 तो इसके अपॉन में चला गया, ठीक है, 4k तो इसके 0 के अपॉन में चला गया, तो क्या बचा k माइनस का 6 इक्वल टू 0, 0 में भाग जाएगा 0, तो k बराबर क्या निकला 6 निकला। k बराबर कितना निकला 6 निकला। ये हो गया आपका आंसर। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 3BC में सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि जितनी लंबाई हो वो कितनी हो, अगर इसकी चौड़ाई इतनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, अगर चौड़ाई इतनी है इतनी, तो लंबाई कितनी हो इतनी, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये दिया है क्वेश्चन। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई याद करना है ना, एग्जैक्टली हमें लंबाई पता है ना हमें चौड़ाई पता है। तो हम लोग लिखते हैं माना चौड़ाई x, माना चौड़ाई, वो कह रहा है कि ऐसी क्या आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी चौड़ाई लंबाई जितनी चौड़ाई हो लेकिन लंबाई कितनी हो दुगनी हो। तो मैंने माना चौड़ाई x, तो लंबाई में कितनी मानूंगी, तो मैं तब लंबाई हो जाएगी हमारी कितनी 2x। अगर मैंने चौड़ाई मानी x मीटर तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x मीटर। चौड़ाई जितनी की चौड़ाई है, चौड़ाई से दुगनी है लंबाई। अब वो कह रहा है तब बगिया का क्षेत्रफल कितना है, उसने खुद दिया कि तब बगीचा का क्षेत्रफल कितना है, तब बगीचा का क्षेत्रफल वो कह रहा है, अगर ये कंडीशन है तो बगीचा का क्षेत्रफल है गाइस हमारा 800 मीटर। 800 मीटर। तो देखिए अगर तो भैया आयत वाला क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, लंबाई 2x और चौड़ाई कितनी है x, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और क्षेत्रफल दिया कितना है 800 मीटर। तो कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 800 अपॉन का 2, 2 4 जा 8, ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। तो x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे x बराबर क्या निकला √4 400 का स्क्वायर, ये कितना 400 का वर्ग किसका होता है 20 का, तो प्लस माइनस आया, अंडर रूट में कोई चीज़ एक बार प्लस या माइनस दोनों की आएगी। तो x बराबर क्या निकला 20 और एक निकला x बराबर 20, एक बराबर निकला -20। मैंने बोला जो माइनस में होती है इसमें नंबर होता है, वो काल्पनिक नंबर होता है, उसको आप रख नहीं सकते। लेकिन अगर x बराबर 20, ठीक है, अगर आपकी चौड़ाई गाइस, अगर आपके बगीचे की चौड़ाई अगर आपकी 20 है, अगर आपकी बगीचे की चौड़ाई कितनी है 20 है, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई तो दुगनी कह रहा है, तो 20 इंटू 2 कितनी होगी 40 होगी, 40 मीटर होगी। ये आ गई आपकी लंबाई और चौड़ाई। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है गाइस, क्या निम्न स्थिति में संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, कि ऐसा अगर हो सकता है तो उसकी प्रेजेंट में जो ईयर है साल है उसे बताइए कितनी आयु का है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के गुणनफल का 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। अब देखिए, अब आप दिमाग लगाइए, वो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन ऐसा संभव है तो उन मित्रों की वर्तमान आयु बताइए।
क्या कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 बरस है। तो हमें एग्जैक्टली आयु बतानी है, तो माना दो मित्र है ना कोई, तो हम दो मित्रों की निकालनी पड़ेगी वर्तमान आयु। तो मैंने माना पहले मित्र की आयु कितना मान लेते हैं, x। वो कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अगर पहले मित्र की आयु x है, तो दूसरे मित्र की आयु देखिए गाइस, दोनों की आयु के का योग कितना है, 20 बरस है, यानी कि 20 बरस है। लेकिन दूसरे मित्र की आयु से अगर पहले मित्र की आयु घटा दी जाए, यानी कि कुल योग से पहले मित्र वाली की आयु घटा दी जाए, तो कितने की निकली, दूसरे मित्र की आयु निकली। बात समझिए, वो कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 है। तो मैंने माना, देखिए हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और दोनों की एग्जैक्टली आयु पता नहीं है हम लोगों को। तो मैंने माना पहले मित्र की आयु कितनी मान ली हम लोगों ने, x। दूसरे मित्र की बात आई, तो दूसरे मित्र के लिए क्या किया कि दोनों का योग कितना था, 20, और पहले मित्र की आयु कितनी थी, x। अगर दोनों की आयु 20 बरस, योग 20 बरस था और पहले मित्र की आयु x थी, तो ये किसकी आयु निकल आई, ये तो निकल आई दूसरे मित्र की आयु। वही आप सेटअप नहीं समझे तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। दोनों की आयु का योग था हमारा 20, पहले मित्र की मानी हमने x। अगर दोनों की आयु के योग से पहले वाली की आयु घटा देंगे तो कितने निकलेगी, दूसरे मित्र की आयु तो निकलेगी। अब हो गया होगा क्लियर। अब देखिए अब क्या करेंगे। अब कह रहा है अगर ऐसा हुआ, तो अगर ऐसा है तो दोनों की आयु का गुणनफल, यानी कि दोनों तक अगर ऐसा है तो दोनों की आयु का गुणनफल। लेकिन एक चीज और है, कहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। पहले की बात की है, तो पहले क्या होंगे, उसकी आयु 4 बरस, पहले मित्र की भी आयु 4 बरस कम होगी और दूसरे वाले मित्र की भी 4 वर्ष कम होगी। बात समझिए, 4 वर्ष पहले, यानी कि अगर आप अब 18 के हो, अब 4 वर्ष पहले, तो आपकी आयु कम ही होगी ना। अगर मैं कहूँ आप 18 के हो, आप आगे वाले 4 वर्ष में बढ़ोगे ही ना, तब प्लस का सिंबल आएगा, तब आपसे किसी, और पहले के लिए मैंने क्या बोला, माइनस, क्योंकि 4 साल पहले आप कितने होगे, 4 साल, अगर आप 15 के हो तो 4 साल पहले कितने के होगे, 11 के होगे, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। और फिर 4 साल और कितने हो जाओगे, 19 के हो जाओगे। तो कितना हो गया x। तो कह रहा है अगर 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 के बराबर था। तो अब ये हो गया। अब x माइनस का 4 लिख लीजिए, 20 में से 4 या 16 लिख लीजिए, माइनस का x लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिएगा 48। अब इसका मल्टीप्लाई 16x 16, ठीक है। अब 16 चौको 64 हो गया यहाँ पे। अब x कितना हो गया, माइनस का x स्क्वायर हो गया, x कितना हो गया, माइनस का x स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर भी हो गया आपका प्लस का 4x इक्वल टू 48। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 16x माइनस का 64 और यहाँ पे आएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 48 और इक्वल टू में 0 ले जाते हैं, माइनस के अंदर गुणा करा देते हैं तो x स्क्वायर माइनस का गुणा हो रहा है, यानी कि चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस का तो प्लस का, ये माइनस का ये हो गया आपका प्लस का 64 और प्लस का 48, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिएगा अब क्या करेंगे। अब इसके बाद आप इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब कितना आया आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 16 4 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20x, 64 में 48 गाइस अगर आप काउंट करेंगे कितना हो जाएगा 112, ठीक है। अब आप इसे करने पर अब द्विघात समीकरण बन गया ना आपका। अब आपका क्या बन गया, द्विघात समीकरण। हमें क्या करना है, वही मूल वाला सिस्टम जो पहले दे दिया था उसे तो बदल थोड़े ना सकते हैं। तो देखिए, उपयुक्त दिया गया वर्ग समीकरण, ठीक है, कितना दिया है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तो a बराबर कितना आया, 1, b बराबर कितना आया 20, लेकिन काहे का, माइनस का, c बराबर कितना आया 112। अब ये होने के बाद हम लोग फार्मूला होता है d बराबर
बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है 1, सी कितना है 112, तो कितना हो गया 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, माइनस 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 का भी स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस 2 बार होगा तो प्लस होगा गाइस। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, अब इसका 4 112 चौको 4 दूनी के 8 4 4 कितना आ गया 448। तो डी बराबर क्या निकला आपका, डी बराबर क्या निकला माइनस का 48 ही तो बचेगा, 400 में 448 सब्ट्रैक्ट होगा तो मान काहे में आया हमारा माइनस में आया। तो क्या आया डी 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 छोटा आया 0 से। तो क्या क्या लिखेंगे, अतः मूल काल्पनिक है इसलिए मूल संभव नहीं है। अतः मूल का कोई अस्तित्व नहीं है ऐसे लिख लीजिए, अतः मूल काल्पनिक है, इनका कोई भी मूल संभव नहीं है, इनका कोई भी मूल संभव नहीं है। लास्ट सवाल एक्सरसाइज का और बहुत ही इजी, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज इजी तो हो ही नहीं सकती और संभावना एक सवाल तो आ ही जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइस, अब किसका इंतजार है, कमेंट करिए ना, हम मैं तो यही बैठी रहती हूँ कोई कमेंट आए फिर उसमें जो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सोल्यूशन इतना इजी में दिया जाए कि आपको उस चीज़ में कल भविष्य में तैयारी करने की कोशिश ना पड़े। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। वो इमेजाइन कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर है तो कैसे है, ठीक है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब परिमाप दे दिया, क्षेत्रफल पूछ दिया, करेंगे लेकिन आयत में ही मजाक। तो देखिए तो हमें क्या करना है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, ना एग्जैक्टली लंबाई पता है ना चौड़ाई, जो ज्ञात करना है मैं तो वही मानती थी, ये मेरा बचपन से रहा है। तो देखिए आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई कितनी मान लेते हैं हम लोग x मीटर और चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, चौड़ाई हो गई आपकी y मीटर। अब देखिए पार्क का परिमाप, तो आयत का परिमाप तो पता है ना, पार्क का परिमाप तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप दिया है, इन्होंने कहा है कि क्या परिमाप 80 सेंटीमीटर 80 मीटर तक क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो पार्क का परिमाप कितना है 80 और यहाँ पे लंबाई कितनी मानी x, चौड़ाई कितनी मानी x प्लस वाई, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते 80 अपॉन में सीधा ले आइए, काहे का मल्टीप्लाई करा के फिर बाद में लाएंगे, 20 चौको 80 कितना हो गया x प्लस का y। तो एक समीकरण बन गया x प्लस का y इक्वल टू 40। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। काहे अगर पार्क का क्षेत्रफल, सिचुएशन नंबर सेकेंड, पार्क का क्षेत्रफल गाइस कितना हो 400 मीटर स्क्वायर हो, 400 मीटर स्क्वायर हो, बात समझ रहे हैं ना। तो क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल पहले दिया है 400, लंबाई कितनी थी x थी, चौड़ाई कितनी थी y थी, तो कितना हो गया xy इक्वल टू 400। तो y बराबर अगर निकाल लीजिएगा 400 अपॉन x, ये क्या निकला इक्वेशन नंबर सेकेंड निकला, ये निकला फर्स्ट, ये निकला सेकेंड। हम क्या करेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, सीधा सीधा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए हमें दिया है x प्लस का y इक्वल टू 40, तो y बराबर क्या रखेंगे 400 अपॉन x इक्वल टू 40। तो x बराबर क्या हो गया, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 400, यहाँ पे कितना निकला, इसका भी तो होगा, इसका भी तो होगा, सब्र का बंद मीठे होता है। तो x का x में हो गया, यानी कि सबके अपॉन में, इसके अपॉन में तो नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा 40x। अब देखिए अब ये बने हमारे समीकरण, तो क्या बना x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब देखिए अब ऐसे गुणनखंड कीजिए कि 400 आ जाए, या तो फिर आप वो भी लगा सकते हैं जो मैंने बताया था, ठीक है, कैसे d बराबर करके हैं, या फिर आप ऐसे कीजिए गुणनखंड कर लीजिए x स्क्वायर 400 को कितना होगा
अगर हम 2020 कर दें तो क्या होगा, बढ़िया होगा। 2020 कितना होता है, 400 होता है, और 2020 कितना होता है, 40 होता है, प्लस का 400, तो कितना x कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 20, यहाँ पे कितना कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 20, ठीक है। अब देखिए x माइनस का 20, तो x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20, तो x बराबर क्या आ गया, 20। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिएगा y बराबर 400 अपॉन x, तो अब रखिए x, y बराबर 400 अपॉन 2, तो कितना आया, 2 2 जा 4, 200, y बराबर कितना आ गया हमारा, सॉरी 20 रखेंगे, x की कितनी है, 20 है, तो कितना बचेगा, 20, तो y बराबर कितना आया हमारा, 20, तो x बराबर भी 20 और y बराबर भी कितना आया, 20, तो लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, मैं ही लिखूँ क्या, लिख देते हैं कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हाँ, ऐसा संभव है अगर लंबाई 20 हो और चौड़ाई भी कितनी हो, लेंथ हमारी 20 हो और वाइडनेस भी कितनी हो, हमारी 20 हो। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की जय। हाँ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 वीडियो भेजिए कि मुझे आप कैसा लगता है। हाँ, एक बात और गाइस, मैं इंग्लिश का वीडियो जो आपका पोर्शन है, आपको इंग्लिश में दिक्कत, इंग्लिश मैं सोच रही हूँ क्लास 10 का सारा सिलेबस डालूँ। अगर आप इसमें सहमत है तो ऐसे थंब बना के भेज दीजिए, नहीं है तो फिर नहीं बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।